नमस्कार दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज फिर से एक नया एडवर्टीज़मेंट लेकर के आए हैं जो कि DSSB की तरफ से है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मल्टीपल वैकेंसीज निकल करके सामने आई है, जहां पे फार्मासिस्ट हो गया और भी वैकेंसीज हैं। से रिलेटेड हम लोग आइए डिस्कस करते हैं और कौन कौन एलिजिबल है उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट आप सबों के सामने है। ये रहा एडवर्टीजमेंट, जिसमें कहा गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस में देख सकते हैं, ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड समरीली रिजेक्टेड। अगर आप किसी भी अदर मोड से आप करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन है और जिसकी एप्लीकेशन की डेट 13 फरवरी 2024 से शुरू हो चुकी है और 13 मार्च 2024 तक ये चलेगी। देख सकते हैं फार्मासिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, हेल्थ डिपार्टमेंट से है। और हेल्थ डिपार्टमेंट से लगभग दो वैकेंसी आई है, फार्मासिस्ट की और नर्सिंग ऑफिसर की। और नर्सिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे 1507 है और फार्मासिस्ट की 318, जिसमें ओबीसी का जो है 96 है और SC ST आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर में ओबीसी का 445 है और SC ST के लिए 100 समथिंग देख सकते हैं आप, और EWS के लिए 117। और डायरेक्टरेट एजुकेशन के लिए देख सकते हैं आप वैकेंसी आई हुई है। आया के लिए आई हुई है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और कुक के लिए भी है, कुक मेल कुक फीमेल, है ना, 18 और 14 वैकेंसी है। इन सब वैकेंसी को मिलाकर ट्रांसलेटर का है, सेक्शन ऑफिसर का है। सेक्शन ऑफिसर का 4 है, ट्रांसलेटर का 2 है। जो कि ट्रांसलेटर में जो है एक हो जाएगा ओबीसी के लिए और एक SC के लिए। यहाँ जनरल वालों के लिए नहीं है, ध्यान रहे। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो 1896 वैकेंसी है, जिसमें 562 ओबीसी के लिए है ना। और अनरिजर्व जो सीट है 854 है, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी है, मल्टीपल नंबर में वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है https://dssbonline.nic। जस्ट क्लिक किए, उसके बाद हम लोग यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। और पोर्टल पे आने के बाद जो है हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहले हम लोग उसी एडवर्टीजमेंट का थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और इन द सेंस कि हम लोग, ये हमारा एडवर्टीजमेंट था, ये वाला था, हाँ, ये वाला एडवर्टीजमेंट था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिपार्टमेंट है फार्मासिस्ट का, उसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन बी फार्मा का मांगा गया है, जिसमें फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, है ना। और पे स्केल देख सकते हैं 29,200 से लेकर के 92,300 का पे लेवल 5 का यहाँ पे सैलरी बनेगी। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है और अच्छा खासा पोस्ट भी है और अच्छा खासा जो है सीट भी है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप सबों को जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद जो है मेल पे एक रजिस्ट्रेशन यूज़र ID पासवर्ड जाएगा, उसके बाद वहाँ से जो है आप लोग फॉर्म जो है फिर से आगे की ओर प्रोसेस कर सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट करके। और डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, फ़ोटो थंबनेल वगैरह सब लगेगा। थंबनेल नहीं, यानी कि राइट थंब और लेफ्ट थंब का फिंगरप्रिंट लगेगा, और उसके बाद इंग्लिश हिंदी साइन लगेगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और रहा एक और डिस्कस, एज रिलैक्सेशन। एज की अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो एज लगभग लगभग 1 मिनट मैं एक बार देख लूँ एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है 27 ईयर्स
से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसमें? बी फार्मा में। बी फार्मा में 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर में, तो यहाँ पर भी जो है आप सबों को जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, और तरह तरह के जो है यहाँ पे पीजी डिप्लोमा है ना, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इस तरीके से, या फिर सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप किए हो, इस तरीके से जो है आप लोग अपना एडवर्टीजमेंट देख लेंगे। और देखने के साथ जो है आप लोग अपना रिक्वायर्ड जो भी आपके साथ जो मैच करता है उस सीट को अप्लाई करने के लिए जो है आप लोग आगे की ओर प्रोसेस कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो ऑफिसर लेवल का जो है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ यानी पे लेवल 8 का यहाँ पे दिया हुआ है। अब काफ़ी अच्छा खासा है, और आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है ये किसके लिए है? कुक के लिए। कुक की जहाँ तक की बात करेंगे तो कुक मैट्रिक पास वाले यहाँ पे बहुत ही सुनहरा अवसर है। कुक वाले कुक के लिए जो है मैट्रिक पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और स्किल की जहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पे स्किल दी हुई है कि उसके खाना वाना बनाने आना चाहिए। कुछ जो ट्रेडिंग स्किल है उसका टेस्ट किया जाएगा, और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं खोजा गया है। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस पे डिजायरेबल में ये कंटेंट लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग इन कैटरिंग, मतलब ये आप सबको जो है प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और पे स्केल 18,000 से 56,900 के बीच में है, और एज लिमिट 18 से 27 साल है, ठीक है। फीमेल के लिए भी लगभग सेम कंडीशन है, फीमेल के लिए भी लगभग सेम कंडीशन है, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग अब सब हो चुका है। ये एक वैकेंसी ट्रांसलेटर की है। तो ट्रांसलेटर में जो है आपको मास्टर डिग्री चाहिए, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, जो आपका सिलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए। और तरह तरह का जो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंग्लिश हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, ये सब जो है इंग्लिश से रिलेटेड या फिर हिंदी से रिलेटेड आप सबको मास्टर डिग्री होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है हिंदी टर्मिनोलॉजी का, टर्मिनोलॉजी एंड लेक्सोग्राफिकल वर्क इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी, तो इस सब में जो है आप सबको जो है प्रीफरेंस दिया जा सकता है। और जहाँ तक की बात एक्सपीरियंस की है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी खोजा गया है। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको पास या डिप्लोमा या फिर 2 साल का वर्किंग कहीं से जो है एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि आप ट्रांसलेटर पे वर्क किए हैं। और इसका सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक का है, देख सकते हैं। और लास्ट जो ये वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर का है, जिसमें ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन चाहिए और फुल टाइम बैचलर स्लैश पीजी डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन एचआरडी, यानी एचआर डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है ना। तो यहाँ पे जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एचआर, यहाँ पे 2 साल का जो है पीजी का एक्सपीरियंस भी खोजा गया है। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप जो है देख सकते हैं, पे स्केल 10,900 से 34,800, ग्रेड पे यहाँ पे 5,400 का बनेगा। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो है यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इस वेबसाइट के लिंक पे जो है https://dssb.online.nic.in पे आप जाएंगे और वहाँ से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से इस तरीके का पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ से जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के साथ जो है आप लोग आगे की ओर प्रोसेस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप लोग आगे की ओर फॉर्म को
प्रोसेस करेंगे और सबमिट कर देंगे। फॉर्म फी वगैरह यही कोई 100-200 के आसपास लगेगा, ज़्यादा इस सब का फ़ी नहीं रहता है फॉर्म का। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी, और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही संख्या में वैकेंसी आई हुई है। पर अगर आप लोग फार्मासिस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर है, या फिर नर्सिंग ऑफिसर है, तो इस चीज़ों के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आई होप कि आप सबको बातें समझ में आ गई। किसी भी तरीके का कोई अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उस पर अगर आप लोग को लगता है कि हाँ इसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो उस पर भी बताएं। और ये हम, क्योंकि कमेंट जो है हम बारीकी से समझते हैं, और कमेंट पे जो है हमारा काम करना एक लक्ष्य शुरू से रहा है, और आगे कोशिश करेंगे कि आप सबके अनुसार ही चलें, और आपका जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करें। तो आप लोग जाइए, इस फॉर्म को भरिए, और फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताएंगे। हम इस फॉर्म को जो है फिर से जो है एक डेमो के रूप में जो है फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना करके जो है इस यूट्यूब के लिंक के साथ आप लोगों को जो है प्रोवाइड करेंगे, और एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।